गौसल दे अंदर 3 चीज़ां फ़र्ज़ ने। पहली चीज़ है वे कि कुल्ली करना। कुल्ली अक्सर साढ़े ऐसा होंदा है कि कुल्ली करदे सिर्फ मूँह 'च थोड़ा जिहा पानी लिया और बाहर कड्ढ छड्डिया। उस कुल्ली नहीं होवेगी, बल्कि मूँह दे हर पुर्जे दे अंदर और हर गोशे दे गोश्त दे टुकड़े नूं हलक तक पानी पहुँचाना इहनूं कुल्ली कहा जांदा है। और वज़ू दे अंदर ये सुन्नत मुअक्कदा है और गौसल दे अंदर ये फ़र्ज़ है। रोज़ेदार वास्ते कुल्ली करना जिहड़ा मुज़मज़ा हलक तक पानी पहुँचाना ये ज़रूरी नहीं है भी और उहदे वास्ते लाज़िम नहीं है। दूसरी चीज़ ये वे कि नक विच पानी चढ़ाना। नक विच पानी चढ़ाने का मतलब की है कि नरम जिहड़ी हड्डी है, नरम गोशा है, इहदे तक पानी पहुँच जाए। इहदे तक नरम नक विच पानी पाने का तरीकाकार की कि पानी नूं सुंघिया जाए वो तां थोड़ी तो, लेकिन गैर जिहड़ा रोज़ेदार है उहदे वास्ते इहदे विच एहतियात है। अगर ऐसा कीता सू कि याद सू कि रोज़ा है फिर भी पानी उत्ते पहुँचाया तो फिर रोज़ा टुट जाएगा, रोज़ा मसला बन। तीसरी चीज़ है कि तमाम ज़ाहिरी बदन जिहड़ा है उहदे उत्ते पानी पाना ये फ़र्ज़ है। अगर एक वाल बराबर भी खुश्क रह गई तो गौसल मुकम्मल नहीं होगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ एहतियात की जगह ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ अंदर वाली साइड ਤੇ या बगलों के थल्ले या जिथे जोड़ ने इन्हां जगह के उत्ते पानी पहुँचाना थोड़ा मुश्किल और कठिन होता है। इस वास्ते इन्हां दे विच एहतियात करना है। हुण गौसल का तरीकाकार की है, जदों बंदा मुगसल हो जुंबी हो जाए उहदे उत्ते गौसल फ़र्ज हो जाए, हुण उहदे वास्ते लाजिम है कि जल्द अज जल्द वज़ू कर ले, गौसल कर ले, क्योंकि उस घर दे विच रहमत दे फरिश्ते नहीं होंदे कि जिस घर दे विच जुंबी आदमी यानी जिहड़ा ऐसा बंदा है कि जिहदे उत्ते गौसल फ़र्ज हो चुका है और वो मौजूद है ते और फुकाहा फरमांदे ने कि इन्नी देर करना कि नमाज का वक्त जांदा रहे तो फिर वो सख्त गुनाहगार होवेगा। उहदे वास्ते सब तो पहले है वे कि नीयत कर लेनी दिल दे इरादे दा ना है कि मैं अल्लाह ताला दे हुक्म दी बजावरी करने वास्ते गौसल करन लगा। ऐसे अहकाम जिहड़े गौसल तो बगैर मेरे ते जिहड़े गौसल तो बगैर मैं कर नहीं सकता उन्हां वास्ते मैं गौसल करन लगा। सब तो पहले हथ धो ले। गौसल का तरीकाकार हथ धो ले। जिसों हथ धो ले दोवें गिट्टां तक, फिर अस्तंजा करे। अस्तंजा करने तो बाद फिर जिसम के जिस हिस्से ते उत्ते निजासत लगी है उस हिस्से नूं धो ले। उस तो बाद नमाज की तरह पूरा वज़ू करे और पैर रहन दे। अगर पैर पानी बह जाता है यानी पानी अगर खलोंदा है उस जगह के उत्ते जिथे गौसल करदा पिया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पानी खलो जाता है तो फिर पैर ना धोए बल्कि पैर बाहर आके धो ले। लेकिन जे अगर पानी बह जाता है तो फिर पैर धोने में भी कोई हर्ज नहीं है, भी पैर भी धो ले। अक्सर साढ़े जिहड़े हुण गौसलखाने ने उन्हां दे विच ऐसा सिस्टम नहीं होंदा, बिल्कुल पानी जिहड़ा ना रवा होंदा है वो बह जाता है, उहदे विच एहतियात। हुण उस तो बाद की करना है कि सर्दियां दे विच एहतियात करन दी जरूरत होंदी है। सर्दियां दे विच पानी थोड़ा जिहा अपने हत्थां दे उत्ते लैके उहनूं चपड़ लैना है, यानी जिहड़े वालां दीयां जड़ां ने उन्हां तक पानी बड़े आसानी दे नाल पहुँच जाए। उस तो बाद अपने सज्जे मोंढे ते पानी पाना है और फिर खब्बे मोंढे ते 3-3 वारी पानी पाना है। उस तो बाद पूरे जिस्म के उत्ते जिहड़ा ना पानी बहाना है। पानी मैं अर्ज कर छड़िया कि जिहड़े जोड़ ने यानी जोड़ आ गया, राना इहदे विच नाफ, कन्नां दे विच, बाजुआं बगलां दे थल्ले जोड़, जिन्ने भी आज़ाद ने इन्हां नूं एहतियात दे नाल धोना है। अगर एक वाल बराबर भी पहले भी अर्ज किया है, एक वाल बराबर भी अगर खुश्क रह गया तो गौसल मुकम्मल ही नहीं होगा। जब गौसल मुकम्मल नहीं होया तो फिर नमाज जिहड़ी है इबादत है, अफजल उल इबादत है, यानी दूजियां भी इबादतां होर भी ने जिहड़ियां उहदे तो बगैर जुंबी जनाबत की हालत दे विच नहीं कीतियां जा सकदियां, वो करने वास्ते चूँकि उन्हें गौसल किया है, लेकिन अजे तक वह गौसल मुकम्मल नहीं। एहतियात करनी है इन्हां चीज़ों के विच। हुण इत्थे मसला याद रखियो कि जिहड़ा बंदा गौसल कर लैंदा है हुण उसे वज़ू दे नाल वो नमाज भी पढ़ सकता है। उसे गौसल दे जिहड़ा वज़ू कीता है उहदे नाल वो नमाज भी पढ़